वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 मई और 7 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। आज हम पढ़ेंगे पिछोला झील में बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन, 16वीं राजस्थान विधानसभा की समितियों का गठन और राजस्थान के सबसे लंबे रोपवे का संचालन कहाँ शुरू हुआ है, कौन से स्टेशन है। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। ना कभी भागे और न ही कभी रुकें, बस हमेशा चलते रहें। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। बात यहाँ पे समय क्या है, तो समय बहुत कीमती होता है। एक बार वर्तमान की स्थिति का जो आपका समय है, अगर इसको व्यर्थ निकाल दिया तो ऐसा समय आपको वापस नहीं मिलेगा। और शिक्षा एक ऐसी चीज है, जितनी चीजें आप ग्रहण करते रहोगे उतना ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा। तो कोई भी समस्या हो, आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो टेस्ट सीरीज के लिए और मेरे से संपर्क कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पर। इससे आप फॉलो करके कोई भी समस्या स्टडी से रिलेटिव है आप पूछ सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस शिवसर नाम से। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। कल के क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था किस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन के लिए मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। 2030 तक रेबीज यानी मुक्त होना है। 5 से 7 मई 2024 को 13वें द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन किया जा रहा है जयपुर में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस जगह में 2500 वर्ष पुराने एक यज्ञ कुंड, धातु के सिक्कों के साथ मौर्यकालीन मातृ देवी के सिर की प्रतिमा के विशेषों की खोज की है? बैज गांव डीग में। और डिलीवरी ने राजस्थान के किस जिले में पूर्ण रूप से महिला संचालित लॉजिस्टिक हब का अनावरण किया है? सीकर। और राजस्थान में काले शीशे लगी गाड़ियां और बिना नंबरी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन अनामिका। मादर गांव ब्राह्मणों की हुंदर गांव को स्मार्ट विलेज का खिताब दिया गया है। इन्हें किस विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिया गया था? महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा। ठीक है, इसकी ध्यान रखना। रिवीजन क्लास है वो आपको नानक क्लासेस शिवसर, जो दूसरा यूट्यूब चैनल है ना नानक क्लासेस शिवसर नाम से, मेरे नाम से, उस पे शाम को 7 बजे इसका पैनल पे आपको वापस रिवीजन मिलता है। एक तो शाम को वो देखा करो। एक नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, जनवरी से दिसंबर, इसमें डेली वीकली मंथली टेस्ट होते हैं। तो इसमें ये 200 की है, 50% छूट चल रही है, आपको फायदा मिलेगा। अभी कल अप्रैल मंथ की PDF डाल दी गई है, आप प्रिंट उसका निकाल सकते हैं। करें आज की क्लास की स्टार्ट पहले प्रश्न के साथ। प्रदेश में पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन कहां किया जाएगा? प्रदेश में पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव। इको फ्रेंडली क्या होता है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, न किसी भी प्रकार का उस झील के अंदर पानी को नुकसान होता है, ना पर्यावरण को नुकसान होता है। एकदम इको फ्रेंडली उसी को कहते हैं कि पर्यावरण के साथ मित्रता करके कोई काम किया जाता है। तो इको फ्रेंडली नाव का संचालन कहाँ किया जाएगा? आपके सामने ये तस्वीर है, ये इलेक्ट्रिक बैटरी के माध्यम से चलेगी। पिछोला झील उदयपुर के अंदर। कौन सी? पिछोला झील। अब पिछोला झील हम पढ़ते ही हैं कि इसका निर्माण राणा लाखा के समय शासनकाल के अंदर एक छितर पिछुमार नामक चिड़ीमार बंजारा था, उसने अपने बेल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था, क्योंकि एक पिछोली गांव में स्थित है और यह राजस्थान की बहुत ही सुंदर झील है। इस झील को जो जल मिलता है वो एक सिसारमा और एक बूजड़ा जो नदियां हैं उससे इसको जल मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इस झील के किनारे जग मंदिर जिसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने और जग निवास महल जिसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पे सौर ऊर्जा संचालित नाव भी संचालित है। इसी झील में सौर ऊर्जा से चालित नाव भी है, ये याद रखना है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ सबसे नीची झील मानी जाती है। बालसमंद झील जोधपुर में और फतेह सागर भी उदयपुर में है, जहां पे सौर वेधशाला स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इतना याद रखना। प्रदेश में पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन पिछोला झील उदयपुर में किया जाएगा। दूसरा प्रश्न, राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहां से कहां तक संचालित होगा? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पर्यटक को पंख लगाने के लिए, जल्दी जल्दी पर्यटक इधर उधर घूम सके, इसके लिए सरकार ने अभी हाल ही में 12 जिलों में 16 रोपवे प्रस्तावित किए थे। धीरे धीरे ये काम होते जा रहे हैं। अब तक राजस्थान में टोटल 7 रोपवे संचालित है और जल्द ही ये नया बनने वाला है। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहां से कहां तक संचालित होगा? आमेर महल से लेकर नाहरगढ़ जयगढ़ किले तक, आमेर महल से लेकर नाहरगढ़ जयगढ़ किले तक, और इसमें 4 रोपवे स्टेशन बनेंगे। देखो ये रहा माउठा झील, सुना होगा नाम, माधो सिंह की ठान, जयगढ़ और नाहरगढ़, ये स्टेशन आपस में जुड़ेंगे। किससे? आमेर महल, ये आमेर महल से लेकर और ये सारे के सारे जुड़ेंगे। इतना लंबा होगा, लगभग 6.5 किलोमीटर लगभग ये लंबा होगा। अब देखो राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे जयपुर में बनेगा। आमेर महल से लेकर नाहरगढ़ जयगढ़ किले को रोपवे के द्वारा पर्यटक स्थल के रूप में जोड़ा जाएगा। देखो नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ का किला, आमेर महल बड़े प्रसिद्ध हैं। आमेर, जंतर मंतर, हवा महल, ये तो विश्व प्रसिद्ध है, लोग यहाँ स्पेशल देखने के लिए आते हैं। इसकी कुल लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर होगी। यानी अब तक तो छोटे छोटे बनते आए हैं मीटरों के अंदर ही, ये किलोमीटर है, 6.5 किलोमीटर होगी। इस रोपवे से 4 रोपवे स्टेशन बनेंगे। ऐसे नहीं कि सीधा मान लो आमेर महल से सीधा जयगढ़ जाएगा, रुक के जाएगा। जैसे नाहरगढ़ किले में रुक गया, किसी को नाहरगढ़ किले में उतरना है, फिर जयगढ़ किले में उतरना है, माधो सिंह की ठान उतरना है और माउठा झील पहुंचना है। तो ऐसे स्टेशन बन जाएंगे ऑटोमेटिक, जैसे मेट्रो के होते हैं ना, वैसे स्टेशन बन जाएंगे ऐसे 4, और वहां जाएगा। आपको नाहरगढ़ किले में जाना है, जयगढ़ में जाना है, माधो सिंह की ठान, माउठा झील, जहां भी जाना है आप जा सकते हैं। तो इसकी लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर होगी। अभी ये बन रहा है, बनेगा, ताजा लोकार्पण होगा, तब हम फिर इसको पढ़ेंगे। अब राजस्थान के अंदर कुल 7 रोपवे। पहला सुंदा माता जालोर, लंबाई 800 मीटर, 2006 में, ये प्रश्न पेपर में आता ही है। दूसरा मनसा पूर्णा करणी माता उदयपुर, लंबाई 387 मीटर। सावित्री माता पुष्कर, लंबाई 700 मीटर। सामोद वीर हनुमान जी मंदिर, चोमू जयपुर। खोले के हनुमान जी मंदिर जयपुर में जो अन्नपूर्णा माता वाला है। नीमच माता रोपवे 430 मीटर, ठीक है, यानी अब तक 1 किलोमीटर से कम किए हैं। और देखो 22 जनवरी 2024 को गुलाबचंद कटारिया ने लोकार्पण किया, स्टार्ट किया। और अब ताजा ताजा बना है शेखावटी का पहला, राजस्थान का 7वां। काजल शिखर माता मंदिर, जीण माता मंदिर के पास रेवासा शिखर में 10 अप्रैल 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। तो ये 7 के 7 इनका जिला जरूर याद रखना, ठीक है। वर्तमान में 7 हैं, संचालित हो चुके हैं, अब आगे ये प्रस्तावित है, चल रहे हैं, और ये भी जल्द ही बन जाएगा। तो राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे होगा आमेर महल से नाहरगढ़ जयगढ़ किले तक, ठीक है। 16वीं राजस्थान विधानसभा की 4 समितियों का गठन किया गया। उसमें समिति व सभापति संबंधी कौन सा सुमेलित नहीं, ये फिक्स प्रश्न है, एग्जामिनर आता ही है। पॉलिटिकल के अंदर ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ये आपने देख लिया पॉलिटिकल के अंदर। अब देखो क्या होता है कि राजस्थान में कार्य संचालन, अब राजस्थान की विधानसभा या कौन सी विधानसभा है, उस विधानसभा के संचालन अकेले मंत्री विधायक ये तो नहीं चला सकते। इसके संचालन के लिए 25 समितियों की व्यवस्था की गई है। टोटल कितनी? 25, जिसमें से 4 तो होती है वित्तीय, स्पेशल वित्त वाला काम करती है। 4 वित्तीय समिति होती है, प्लस 21 होती है स्थायी समिति। कौन सी? 21 होती है स्थायी समिति। वर्तमान में वैसे 20 स्थायी समिति है, ध्यान रखना। एक सामान्य प्रयोजन समिति है, उसका गठन नहीं कर रखा, ये ध्यान रखना। अब क्या होता है कि इन जो वित्तीय समितियों के 4 वित्तीय समिति है उनके सभापति बनेंगे, और बाकी जो बनेंगे इनके जो अध्यक्ष और सदस्य उनको नियुक्त कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है। कौन है? विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है, ये ध्यान रखना। अब देखो राजस्थान के अंदर सबसे पहले आपको याद रखना है कि 4 समितियां हैं। कौन कौन सी 4 समितियां हैं? जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति कै, प्राक्कलन समिति कै और राजकीय उपक्रम समिति। ये चारों की चारों क्या है? वित्तीय समिति है। कौन सी? वित्तीय समिति है। वैसे तो 3 ही होती है मुख्य रूप से, जनलेखा, प्राक्कलन और राजकीय उपक्रम समिति, लेकिन इसको कै और खे में बांट दिया। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। अब प्रश्न आता है वो पॉलिटिकल के हिसाब से, तो ये आ गया कि कौन सी समिति है। अब इनके सभापति और उनमें सदस्य चुने जाते हैं, वो आते हैं, लेकिन प्रश्न ज्यादातर क्या? सभापति याद रखना है। सदस्य तो इतने कहां से याद रखेंगे? जैसे जनलेखा समिति है उसमें 15 सदस्य होते हैं, अब उतने थोड़ी याद कर पाएंगे। अपने याद रखना है सभापति। जनलेखा समिति के सभापति बने टीकाराम जूली। और हमेशा ध्यान रखना इस जनलेखा समिति का काम होता है सरकार के वित्तीय खर्चों पर नियंत्रण और निगरानी करना। और लगभग ये बनते कौन है? इसमें जो अध्यक्ष बनता है वो विपक्ष का नेता बनता है, हमेशा विपक्ष दल का। और वर्तमान में 16वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? टीकाराम जूली। तो जनलेखा समिति टीकाराम जूली। प्राक्कलन समिति कै अर्जुन लाल जिनगर, ठीक है, जिनगर।
और प्राक्कलन समिति ख के श्रीचंद करपलानी, राजकीय उपक्रम समिति के वासुदेव देवनानी, ये गलत है। राजकीय उपक्रम समिति के बने हैं कालीचरण सराफ। कौन होता है? कालीचरण सराफ। और आपको बता देता हूं इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। परंतु अगर विधानसभा किसी भी समय इन सदस्यों का 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा भी सकती है। ठीक है, तो इसको याद रखना, कार्यकाल 1 होता है, इनमें 15 सदस्य होते हैं, लगभग सभी में 15-15 सदस्य होते हैं। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा की 4 समितियों का गठन हो ही गया। जनलेखा समिति के टीकाराम जूली, प्राक्कलन समिति क के अर्जुनलाल जी नगर, प्राक्कलन समिति ख के श्रीचंद करपलानी और राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ। इनके सुमेलित करो, असुमेलित करो, इस प्रकार के प्रश्न बड़े स्तर पे आरएस केंद्र है, फर्स्ट ग्रेड केंद्र, ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। 1 साल का कार्यकाल इनका होता है। आगे भी इनको ही बना दिया जाता है, लेकिन वो विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है। तो इनको याद रखना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वर्तमान 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वो है वासुदेव देवनानी। विपक्ष के नेता कौन है? टीकाराम जूली। प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? कालीचरण सराफ को बनाया गया था। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ को बनाया गया था। और मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने पश्चिमी बनास नदी में बजरी खनन पर रोक लगाई है। यह राजस्थान के किस जिले में बहती है? जी बिल्कुल, जब नदियां पढ़ते हो तो आप ये टॉपिक पढ़ते हो। हाल ही में राजस्थान और लगभग काफी दिनों से मुद्दा ये बजरी खनन का, अवैध खनन का चल रहा है लगातार। ठीक है, तो पश्चिमी बनास नदी में बजरी खनन पर रोक लगाई गई है राजस्थान के किस जिले में? सिरोही में। वैसे एक बनास नदी अपने राजस्थान में है, 512 किलोमीटर जो मुख्य नदी है, लेकिन सिरोही की बनास नदी कौन सी है? बनास नदी। इसलिए इसका नाम पश्चिमी बनास है, क्योंकि एक बनास तो खमनौर की पहाड़ी से निकलकर और चंबल में जाके गिरती है, ये बनास सिरोही में बहती है, तो इसका नाम हो गया पश्चिमी बनास, ताकि इसमें कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो सिरोही जिले की बनास, ये सिरोही जिले की बनास है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसके बजरी खनन पर रोक लगाई है। यह नदी सिरोही जिले के नया सानावारा पहाड़ी से निकलती है, स्वरूपगंज और आबू रोड से गुजरकर गुजरात में प्रवेश करती है और कच्छ के रन में बह जाती है। कच्छ के रन में बह जाती है। ठीक है, राजस्थान में इसकी लगभग 50 किलोमीटर लंबाई है। इसकी एकमात्र सहायक नदी सूकली या सूपली मानी जाती है। ठीक है, तो सिरोही जिले की कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास। वैसे बनास है, अब पश्चिम में है, क्योंकि 2 बनास होगी तो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सिरोही जिले की ये बनास नदी है। और हाल ही में बजरी खनन पर रोक लगाई है, इसलिए चर्चा में है। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा की बाल साहित्य पुस्तक खेलरा रो खेल का लोकार्पण किया गया, यह किसके द्वारा लिखित है? इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा की बाल साहित्य पुस्तक खेलरा रो खेल का लोकार्पण किया गया, यह किसके द्वारा लिखित है? मनीष कुमार जोशी के द्वारा यह पुस्तक लिखित है। देखो, कमल रंगा 2022 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा पुरस्कार मिला। किरण बादल को पिछला बाल साहित्य के लिए और देवीलाल मैया को युवा साहित्य के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के मिले। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो मनीष कुमार जोशी की राजस्थानी भाषा की बाल साहित्य की पुस्तक खेलरा रो खेल का लोकार्पण किया गया। विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय साहित्य अकादमी के साहित्य पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कमल रंगा थे, बीकानेर की हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा याद रखना। बाल साहित्य की पुस्तक है खेलरा रो खेल का लोकार्पण, राजस्थानी भाषा की बाल साहित्य पुस्तक है। तो ये किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखित है? मनीष कुमार जोशी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिवसर, और नानक क्लासेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है अभी। अब नानक क्लासेस शिवसर में सुबह वाले टाइम में आपको साइंस की और इंडिया जीके की क्विज मिलती है, और शाम को टॉपिक वाइज राजस्थान जीके की क्विज मिलती है। तो आप इनका अच्छे तरीके से अध्ययन किया करो। जब भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो इनकी क्विज जरूर लगाया करो, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन है वो देखने को मिले और इंटरेस्ट भी आता है, आपका माइंड भी सेट हो जाता है। और कोई भी सूचना लिंक है तो आपको यहाँ मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते? तो आप सभी का जवाब था जूही प्रजापति। मैं लगभग सभी के कमेंट एक बार देखता हूं, बहुत शानदार आपके कमेंट में जवाब होते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। 13वें द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन किया भरतपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा चल रही है। तिलवाड़ा का मेला किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? मल्लीनाथ जी। चैत्र माह में राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? जाम्बोजी ने। जाम्बोजी ने 1485 में समराथल में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। समदेश्वर मंदिर किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में, और गुर्जर प्रतिहार की महामारू शैली से संबंधित है, यानी ये मारू शैली के अंदर स्थित है। कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है? किशनगढ़। बनी ठनी चित्र बनाया था।
और राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावन तीज से होती है, जो सावन शुक्ल तीज को बनाई जाती है, छोटी तीज जिसको कहते हैं, और अंत होता है किससे, गणगौर से, जो चैत्र शुक्ल तीज को बनाया जाता है। पांचों क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आए हुए हैं। अब 5 क्वेश्चन और ये कौन सा एग्जाम है, देखो ये एग्जाम है 17 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। यहाँ पे तारीख शायद थोड़ी सी चेंज हो गई, ये 17 अक्टूबर 2022 वाला नहीं है, ये अभी जो 30/7/2023 को हुआ था ना दोबारा एग्जाम, वो है। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है, किससे मंजूरी मिलती है? अहिरवाटी बोली बोली जाती है किस क्षेत्र में? और किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया? यानी 30 जुलाई 2023 के पेपर में ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछे गए। आप अंदाजा लगा लो आप क्या तैयारी कर रहे हो, पेपर में कैसे प्रश्न आ रहे हैं और आपको टैकल कैसे करनी है, ये बताने के लिए मैं 5 प्रश्न यहाँ देता हूँ। तो इनमें बढ़ चढ़कर अच्छे तरीके से भाग लिया करो, इनको लिखा करो। वैसे भी मैं पूरे होने के बाद आपको एक साथ करवा दूंगा। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और नानक क्लासेज की जो त्रैमासिक पुस्तक है उसका रिविजन आपको प्रताप क्लासेज पे शुरू हो चुका है। रिवीजन हमारा जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, जिस पे इंडिया इंटरनेशनल की क्लासें मिलती है, ठीक है, मेरे द्वारा जो लिखित है उसका रिवीजन आपको करवाया जा रहा है। और ये टेस्ट ले लो, 50% छूट चल रही है। राजस्थान पुलिस वाले स्पेशल 20 मेगा टेस्ट आपको उपलब्ध हो रहे हैं, डेली 2 से 3 मेगा टेस्ट, ताकि आप इनका अभ्यास करके और अपनी क्षमता और अपनी स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। निरंतर मेहनत करो। आप कोई भी समस्या है आप इंस्टाग्राम मेरे पर जुड़ सकते हो, मेरे साथ स्टडी से लेवल कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत आती है तो उसका समाधान जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं खुद करता हूँ। मेरा पर्सनल ये इंस्टाग्राम है, ठीक है। बाकी राजस्थान जीके की वीडियो कोर्स चल रहे हैं, ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, सब प्रकार की सुविधा आपको उपलब्ध है। बस आप लगातार अध्ययन करें, मेहनत करें, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।